नमस्कार। भारत की जनगणना ये दुनिया के सबसे बड़े प्रशासनिक कामों में से एक है। अब इतने बड़े काम को सफल बनाने के लिए दो लोग बहुत जरूरी हैं। एक है प्रगणक और दूसरा है पर्यवेक्षक। तो चलिए आज इनकी जिम्मेदारियों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, भारतीय जनगणना कोई आज की बात नहीं है। इसका इतिहास 150 साल से भी ज्यादा पुराना है। सोचिए, 1872 से ये हमारे देश के विकास की कहानी को आंकड़ों में कैद कर रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इतने बड़े और विविध देश में हर एक इंसान तक पहुंचा कैसे जाए, उनकी गिनती कैसे की जाए। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसके लिए एक बहुत ही सॉलिड प्लान की जरूरत पड़ती है। और इसका जवाब है जमीन पर काम करने वाली एक टीम। एक ऐसी टीम जो पूरी तरह से संगठित है, जिसमें हर किसी की अपनी भूमिका तय है। यही लोग इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन बनाते हैं। और अगली जनगणना में एक बहुत बड़ा बहुत ही बड़ा बदलाव होने वाला है। इतिहास में पहली बार डेटा कलेक्शन का ज्यादातर काम डिजिटल डिवाइस से होगा। ये एक तरह का क्रांतिकारी कदम है। इससे डेटा प्रोसेसिंग तो बहुत तेज हो जाएगी, पर साथ ही डिजिटल ट्रेनिंग जैसी नई चुनौतियां भी सामने आएंगी। तो चलिए अब मिलते हैं उन असली किरदारों से जो इस पूरे देशव्यापी अभियान को अंजाम देते हैं। ये वो लोग हैं जो ये पक्का करते हैं कि हर एक आंकड़ा सटीक हो और कोई भी जानकारी छूटे नहीं। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया की जो नींव है ना, वो इन 3 भूमिकाओं पर टिकी है। सबसे पहले आते हैं प्रगणक, जो घर घर जाके डेटा इकट्ठा करते हैं। फिर आते हैं पर्यवेक्षक, जो ये देखते हैं कि प्रगणक का काम सही से हो रहा है या नहीं। और इन सबके ऊपर होते हैं चार्ज अधिकारी, जिनके पास एक पूरे इलाके के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो थोड़ा गहराई में चलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं प्रगणक की। सही मायनों में यही वो लोग हैं जो हर घर के लिए जनगणना का चेहरा होते हैं, जो सीधे लोगों से बात करते हैं। प्रगणक का काम एक तय तरीके से चलता है। सबसे पहले वो अपने इलाके की सीमाओं को जमीन पर जाकर कंफर्म करते हैं। इसे हाउस लिस्टिंग ब्लॉक कहते हैं। फिर वो ऐप का इस्तेमाल करके घर घर जाते हैं। अच्छा, जो लोग खुद ऑनलाइन जानकारी भरते हैं यानी स्वगणना करते हैं, उनके डेटा को भी ये वेरीफाई करते हैं। और आखिर में सारा डेटा सेंट्रल सर्वर से सिंक करके अपने काम को पूरा करते हैं। और यह है उनका सबसे ज़रूरी हथियार, जनगणना HLO मोबाइल ऐप। इसी ऐप ने डेटा कलेक्शन की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया है, जिससे काम न सिर्फ तेज हुआ है बल्कि ज़्यादा सटीक भी हो गया है। लेकिन एक प्रगणक की भूमिका सिर्फ डेटा इकट्ठा करना नहीं है। उन्हें मिली हुई जानकारी को पूरी तरह से गोपनीय रखना होता है। लोगों से अच्छे से बात करनी होती है ताकि सही जानकारी मिले, और ये पक्का करना होता है कि हर जानकारी बिल्कुल वैसी ही दर्ज की जाए जैसी बताई गई है। अब आते हैं पर्यवेक्षक की भूमिका पर। ये वो लोग हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि जो भी डेटा इकट्ठा किया गया है वो सही और सटीक है। एक तरह से ये पूरी प्रक्रिया के क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर हैं। तो पर्यवेक्षक का काम निगरानी पर ज्यादा केंद्रित होता है। वो ये देखते हैं कि इलाकों की सीमाओं में कोई गड़बड़ी तो नहीं, कोई घर छूट तो नहीं रहा। वो ऐप से प्रगणकों के काम पर नजर रखते हैं, गलतियों को पकड़ते हैं और उन्हें ठीक करवाते हैं। और आखिर में ये कंफर्म करते हैं कि काम 100% पूरा हो गया है। पर्यवेक्षक के पास एक बहुत ही पावरफुल डैशबोर्ड होता है। इस इंटरफेस को यूज करके वो रियल टाइम में फील्ड के काम पर नजर रख सकते हैं। मतलब उन्हें पता होता है कि कौन सा प्रगणक कहाँ काम कर रहा है और काम कितना आगे बढ़ा है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये दोनों भूमिकाएं यानी प्रगणक और पर्यवेक्षक एक साथ मिलकर कैसे काम करती हैं, एक ऐसा सिस्टम बनाने के लिए जहां गलती की गुंजाइश कम से कम हो। यहाँ दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ जहां प्रगणक का पूरा ध्यान डेटा इकट्ठा करने पर है, तो दूसरी तरफ पर्यवेक्षक का ध्यान उस डेटा की क्वालिटी और पूरी प्रक्रिया की सटीकता पर है। मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा है। अगली जनगणना में एक और नई चीज आ रही है, स्वगणना। इसका मतलब है कि लोग चाहें तो खुद अपनी जानकारी ऑनलाइन भर सकते हैं। ये इस प्रक्रिया को और भी मॉडर्न बनाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि टीम का काम यहां खत्म हो जाता है। अब ये बात बहुत दिलचस्प है। मान लीजिए किसी ने खुद ऑनलाइन जानकारी भरी और बाद में प्रगणक ने उसमें कोई बदलाव किया, तो वो रिकॉर्ड अपने आप ही पर्यवेक्षक के पास स्पेशल रिव्यू के लिए चला जाएगा। ये क्वालिटी कंट्रोल का एक और लेवल है जो ये पक्का करता है कि हर जानकारी सही हो। तो ये सब इतनी बारीकी से, इतनी सावधानी से क्यों किया जाता है? क्योंकि इस पूरी मेहनत का, इस पूरी प्रक्रिया का हमारे देश पर बहुत गहरा असर पड़ता है। यही जनगणना के सटीक आंकड़े सरकार को बताते हैं कि कहाँ स्कूल बनाने हैं, कहाँ अस्पताल
और कहाँ सड़कें। इन्हीं के आधार पर देश की बड़ी बड़ी नीतियां बनती हैं, संसाधनों का बंटवारा होता है और यहाँ तक कि हमारे चुनावी क्षेत्र भी तय होते हैं। ये लोकतंत्र की नींव है। और ये बात इस काम के महत्व को बिल्कुल सही तरीके से सामने रखती है। जनगणना में लगे लोग सिर्फ आंकड़े नहीं जुटाते, वो असल में देश बनाने की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा हैं। तो आखिर में एक सवाल ये सोचने पर मजबूर करता है कि जैसे जैसे जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होती जाएगी, ये देश के लिए योजना बनाने और उसके विकास के तौर तरीकों को आने वाले समय में कैसे बदलेगी। ये वाकई में एक सोचने वाली बात है।